Hello everyone, in this video lecture we are going to do two questions, question number 36 and 35 of our topic when new partner is not able to bring his share of goodwill. बच्चों इसके पहले जो हमने क्वेश्चन दिए किए थे, जो 34th क्वेश्चन तक हम लोगों ने इसके पहले वीडियो लेक्चर में किया था, उसके अंदर जो पार्टनर था, नया पार्टनर, वो कुछ हिस्सा अपनी गुडविल का ला रहा था, कुछ नहीं ला रहा था। ठीक है, आई होप कि आपने वो वीडियोस देखे होंगे। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जो पार्टनर गुडविल नहीं ला पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसके अकाउंट से निकाल लेंगे, मतलब गुडविल तो हम लोग लेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो उसका करंट अकाउंट जो है वो हम डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। बस यहाँ पे भी हमें वही करना है। ये जो दोनों क्वेश्चन है हमारे 35 और 36, इन दोनों में ही नया पार्टनर जो है वो गुडविल नहीं ला रहा है। गुडविल नहीं ला रहा है, ठीक है, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। दैट्स इट, बस इतना सा प्यारा सा छोटा सा कंसेप्ट है। फटाफट से चलो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग रीड कर लेते हैं। कौन से पेज नंबर पे दिया हुआ है? जो नई बुक है एडिशन 2025, इसमें पेज नंबर 4.104 पेज पे आपको ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 35, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में आपको दिया है ऑन द एडमिशन ऑफ रितु। रितु मतलब कि एक नई पार्टनर है। गुडविल जो फर्म की वैल्यू हुई है वो है 30,000 रुपए। रितु को 1/4 शेयर प्रॉफिट का मिलेगा। मूर्ति और शाह का ओल्ड रेशो 3:2 गिवन है। रितु अपने हिस्से की गुडविल नहीं ला रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि रितु मूर्ति और शाह से कितना अमाउंट, कितना शेयर ले रही है। इसका मतलब ओल्ड रेशो ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगा। ठीक है, जब भी ऐसा नहीं लिखा होता है तो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानते हैं। यहाँ पे हमें दो केसेस में एंट्री करनी है। पहला केस है कि जहाँ पे पुरानी कोई गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और सेकंड केस में पुरानी गुडविल फर्म में दे रखी है। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। ओल्ड रेशो कितना दे रखा है? 3:2। जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो है इस क्वेश्चन में, क्योंकि किससे कितना वो ले रही है ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है और नया रेशो भी नहीं दे रखा है। इट मीन्स ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है, अब देखो रितु की गुडविल कितनी है। रितु शेयर ऑफ गुडविल, रितु शेयर ऑफ गुडविल कितना है? टोटल फर्म की गुडविल है 30,000 रुपए। 30,000 रुपए में रितु का हिस्सा 1/4 है, मतलब 7,500 रुपए रितु को गुडविल लानी चाहिए, पर वो नहीं ला रही। सो फर्स्ट केस में एग्जिस्टिंग गुडविल कुछ है नहीं, तो रितु जो है गुडविल ला नहीं रही है, तो इसका करंट अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। रितु's करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट टू शाह कैपिटल अकाउंट, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 7,500 इनके सेक्रीफाइसिंग, मतलब जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4,500 और 3,000 रुपए। ठीक है, अब फर्स्ट केस में एग्जिस्टिंग गुडविल कुछ है नहीं, तो ये एक अकेली एंट्री होगी। सेकंड केस में ये एंट्री तो होगी, ये भी होगी, है ना, ये एंट्री भी होगी सेकंड केस में। और दूसरी एंट्री क्या होगी? जो पुरानी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल 10,000 रुपए दे रखी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, मूर्ति और शाह को डेबिट करेंगे तो 6,000 रुपए और 4,000 रुपए इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 10,000 रुपए को हम 3:2 में बांट रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन में आपकी यह अकेली एंट्री होगी और सेकंड कंडीशन में ये दोनों एंट्रीज होंगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन में एग्जिस्टिंग गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा उसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ला नहीं रहा है तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट करो, पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल तो मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 36, let's read question number 36 from the book
सो ए बी सी 3 पार्टनर है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:4:1। 2 नए पार्टनर यहाँ पे आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 नए पार्टनर आ रहे हैं और जो नया रेशियो है वो भी हमको गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद डी जो है अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है 90,000, बट ई कुछ भी नहीं ला रहा। इस क्वेश्चन में 2 नए पार्टनर है, एक गुडविल ला रहा है और एक नहीं ला रहा, ठीक है। बोथ आर न्यू पार्टनर्स, इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। कैपिटल दोनों ला रहे हैं 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। सो फटाफट हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:4:1। न्यू रेशियो क्या दे रखा है, न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4:2:1। ओके, सो नाउ अब अपन किसका सेक्रीफाइस निकालेंगे, सेक्रीफाइस निकालते हैं हम किसका, एज सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है इसका 5/10 और न्यू कितना है 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3/12। 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 और 12 का एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। 2 5 6 5 × 6 30, 30 × 2 60, 16 का एलसीएम आया। 10 से 60 को डिवाइड करेंगे 6, 6 × 5 30, माइनस 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 5, 5 × 3 15, सो 15/60। अब निकालेंगे हम बी का सेक्रीफाइस। B's sacrifice is equals to 4/10 minus 4/12। अगेन सेम एलसीएम आ गया आपका 60, 24 minus 20, so 4:60, 4/60। C का निकालेंगे, C sacrifice 1/12 minus 2/12, 1/10 minus 2/12, अगेन 60, 6 minus 10। ओके, तो सी यहाँ पे माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले वाले चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं और अगर माइनस में आंसर आता है, इट मीन्स इट इज नॉट सेक्रीफाइस, ये क्या है, गेन है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस सिर्फ ये 2 लोग कर रहे हैं, तो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है आपको 15:4, ठीक है। अब देखो भाई, जो भी गेन करेगा, चाहे वो नया पार्टनर हो चाहे पुराना पार्टनर हो, गुडविल सभी को देनी पड़ेगी। सी अगर गेन कर रहा है तो गुडविल वो भी लेके आएगा, ठीक है, गुडविल वो भी लेके आएगा और पुराने जो पार्टनर, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उनको मिलेगी। अब सी के हिस्से की गुडविल निकाल लो, सी कितनी गुडविल लाएगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। कैसे निकालेंगे गुडविल, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्म की गुडविल। फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल हमें पता ही नहीं है इस क्वेश्चन में कितनी है, तो डी कितने शेयर के लिए आ रहा है, डी शेयर इज इक्वल्स टू जो उसकी गुडविल है वो कितनी है 90,000। डी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, मान लीजिए अगर एक्स टोटल गुडविल है पूरे फर्म की, डी का हिस्सा कितना है, डी आ रहा है 2/12 हिस्से के लिए। 2/12 हिस्से के लिए वो 90,000 गुडविल ला रहा है। एक्स को हम यही छोड़ते हैं, 90,000 × 12/3, तो गुडविल हो जाती है 3,60,000 रुपए। टोटल गुडविल कितनी हो जाती है बच्चों, 4 × 9 36, ठीक है। 3,60,000 रुपए गुडविल हो रही है ना, एक बार वो चेक कर लेते हैं। देखो डी कितने हिस्से के लिए आ रहा है बच्चों, 2/12, ए बी सी डी, यस, डी आ रहा है 2/12 के लिए। टोटल गुडविल अगर एक्स है तो एक्स का 2/12, 90,000 वो गुडविल ला रहा है, तो 90,000 गुडविल इंटू 12/2 करेंगे, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक किया है, 12/2, तो 2 से 12 को कट करेंगे तो आएगा आपका 6 × 90,000, तो 6 9 कितना हो जाता है आपका 54, 5,40,000 जो है वो टोटल फर्म की गुडविल है, 5,40,000 फर्म की गुडविल आ जाती है। अब सी कितनी लाएगा, देखो यहाँ पे हमने लिखा था ना सी शेयर ऑफ गुडविल, तो 5,40,000, इसमें सी का गेन कितना है 4/60,
तो 4/60 हिस्से की वो गुडविल लेके आएगा। 3 से इसको डिवाइड कर लो, 1 ज़र 8 ज़र 000, मतलब 54। सी कितनी गुडविल लाएगा? सी शेयर ऑफ गुडविल, पीछे इसको ठीक से कैलकुलेट कर लेते हैं। सीज शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल कितनी है? 5,40,000। इसमें सी का हिस्सा कितना है? गेनिंग रेशियो 4/60, 0 से 0 कट कर लेते हैं, 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 9 और 000, मतलब 36,000। ये सी की गुडविल हो गई। अब ई की निकाल लेते हैं, ई कितनी लाएगा? देखो ई भी गुडविल लेके नहीं आ रहा है ना, तो टोटल हिस्सा फर्म की गुडविल का है 5,40,000 और ई का हिस्सा कितना है? 1/12। 1/12, 12 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 की टेबल से डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले, या 6 से कर लो। 6 की टेबल में 9 और 1 2 3 4, 90,000। 2 इसको कट करेंगे तो 45,000। सो सी ई की गुडविल हो गई 45, सी की हो गई 36,000 और डी तो लेके आ रहा है 90,000। ठीक है, अब एंट्री देखो, पहली एंट्री क्या होगी भाई? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेके आ रहा है? डी लेके आ रहा है। टू डीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी ला रहा है डी। टू ईज कैपिटल अकाउंट, ई भी कैपिटल ला रहा है। तो देखो कैपिटल कितनी कितनी ला रहे हैं दोनों? 1,20,000 और 1,20,000। प्रीमियम 90,000, 90,000 कौन प्रीमियम ला रहा है? डी। तो ये हो गए 240, 240 में अगर हम 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 0, 11 12 13, 3,30,000 रुपए कैश आ रहा है। सेकेंड एंट्री में अब देखो बच्चों, ये जो प्रीमियम है डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रीमियम फॉर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो दो पार्टनर गुडविल नहीं ला रहे, ई का इज करंट अकाउंट डेबिट, इनसे ले लो, और सी जो ओल्ड पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकालेंगे। नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और बांट देंगे पूरा अमाउंट किसमें? एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल टोटल 90,000 कौन ला रहा है? डी। सी का हिस्सा है 36,000 रुपए और ई का हिस्सा है 45। टोटल मिला के गुडविल कितनी हो जाती है आपकी? 90,000, 45,000 और 36,000। तीनों का अमाउंट मिला के हो जा रहा है आपका 10 14 17, 1,71,000 रुपीज। 1,71,000 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशो में? जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो आया है 15:4, मतलब 15/19, 15/19 और 4/19 में इनको डिवाइड कर देंगे। देखो 19 की टेबल से डिवाइड हो रहा है क्या? 19 की टेबल में अगर हम देखेंगे तो पीछे 1 जो है 9 ज़र करके देखते हैं, 9 9 ज़र 81, कैरी 8, 9 1 ज़र 9, 9 और 8 17। यस, तो 8 टाइम्स 171 000, 8 इंटू 15 135। सो ए को मिलेगा 1,35,000 और बी को मिलेगा 36,000। जो बचा हुआ अमाउंट है वो बी को मिलेगा। ठीक है, टोटल हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 1,71,000। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन हमारे ओवर हो गए हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में रितु जो है वो गुडविल नहीं लाई थी, गुडविल उसके करंट अकाउंट से निकाल के दोनों में बांट दी। सेकेंड क्वेश्चन में दो पार्टनर एडमिट हुए थे जिसमें से एक पार्टनर गुडविल लेके आया था, उसके बेसिस पे हमने पूरे फर्म की गुडविल निकाली। यहाँ पे एक पार्टनर गेन भी कर रहा था, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो भी गुडविल लेके आएगा उसके हिस्से की, जितना गेन कर रहा है उतने हिस्से की गुडविल लाएगा, और जो पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है उसके हिस्से की हमने गुडविल निकाली।
तीनों के हिस्से की गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी ओल्ड पार्टनर्स को, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, सो यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।